परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज फिर से अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। समांतर श्रेणी वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 12, वर्गमूल में 27 का 10वां पद खाली जगह होगा। ऑप्शन ए है 363, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी है 342 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखते हैं, तो हमारे पास ए है, प्रथम पद है वर्गमूल में 3। डी बराबर ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल में यानी कि A2 में से ये A1 है, ये A2 A3 है। A2 में से A1 घटाते हैं तो ये हमारे पास आता है। इसका गुणनखंड करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है। ओके, और इसका हो जाता है 3, तो 3 है। 4 का वर्गमूल होता है तो ये 2 हो जाता है, वर्गमूल में 3 रहता है, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब समझो ये 2 है और ये है 1, तो 2 में से 1 वर्गमूल 3 घटाते हैं तो 1 वर्गमूल 3 बचता है, 1 हम लिखते नहीं है। तो इसका डी बराबर वर्गमूल में 3 आया है। अब ये बोलता है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो A10 ज्ञात करते हैं। तो AN का आपको सूत्र मालूम ही है क्या है, पर हम यहाँ पर ऑप्शन कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। तो क्या होगा इसका सूत्र, तो ये 10 है, इसमें से 1 घटा दो तो कितना हो जाता है 9। तो A + 9D इसका सूत्र हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना होगा यहाँ, तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर A बराबर वर्गमूल में 3 है, प्लस 9 की जगह पर 9 लिखते हैं, और D बराबर हमारे पास वर्गमूल में 3 आया है। अब यहाँ करते हैं वर्गमूल में 3, तो ये हमारा हो जाता है, करते हैं तो 9 वर्गमूल में 3 आ जाता है। तो यहाँ होता है ये 9 है और ये 1 है, तो 9 और 1 हो जाता है 10 बराबर। तो कितना हो जाता है 10 वर्गमूल में 3। अब इसको अंदर लेके जाते हैं तो बाहर आता है तो वर्गमूल होके जाता है, और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग हो जाए 100, और अंदर कौन है पहले से ही 3, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। यदि 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 ये समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हो तो x की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारवंतर क्या है, तो हमारा सारवंतर का सूत्र है A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, ऐसे ही A3 में से A1 A2 माइनस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा A2 है ये, तो यहाँ लिखेंगे 1/x + 3, माइनस का लिखते हैं यहाँ पर, माइनस कितना है तो A1 है 1/x + 2 बराबर। यहाँ देखते हैं A3 हमारा है 1/x + 5। ओके, A3 है हमारा, A2 हमारा 1/x + 3। अब हम यहाँ पर लसा लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x + 3 और यहाँ x + 2 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से करते हैं तो उतना ही आता है। यहाँ माइनस की वजह से इसको कोष्टक में लिखते हैं, ये इससे गुणा हो जाता है, तो 1 से गुणा करें तो वही कोई संख्या होती है। ऐसे ही इधर लासा लेते हैं तो हम लोग दोनों को लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं x + 3। ओके, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इधर जाएगा तो x + 3, 1 से गुणा करना तो उतना ही आता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो x + 5 कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ x + 2 कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का, ये भी माइनस का हो जाता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो साइड में गुणा कर लेते हैं, जैसे x का गुणा x से करते हैं तो x² आता है, x का गुणा 2 से करते हैं तो 2x आता है, 3 का गुणा x से करते हैं तो 3x आता है। शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीख रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2 तिया 6 हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे x², ये दोनों सजातीय पद है इसलिए जुड़ जाएंगे, 2 और 3 5 हो जाते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, 6 का 6, तो यहाँ पर आया x² + 5x + 6 हो गया। अब हम अगला देखते हैं, इसका लासा देखते हैं, x + 3 का x + 3 माइनस कोष्टक के वजह से ये माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ पर x का गुणा कैसे करते हैं, x से तो x² हो जाता है, x का गुणा 3 से करते हैं तो 3x प्लस का हो जाता है, 5 का गुणा x से करते हैं तो 5x हो जाता है, और 5 का गुणा 3 से करते हैं तो ये हो जाता है हमारा
15 हो जाता है। एक्स स्क्वायर यहाँ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8x प्लस 15 हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ x में से x गया 0, -3 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 1 बचता है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं x में से x गया 0, इसमें से 1 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा। बड़ी संख्या का जो निशान है वो लगेगा। 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 बचता है। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखते हैं इसका इस तरह से क्रॉस गुणा हो जाता है तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 1 और ये इधर आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 15 होता है। बराबर का निशान लगाते हैं, ये इधर जाता है तो यहाँ पर माइनस का 2 है। यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x हो जाता है, प्लस 5x और प्लस 6 लिखते हैं। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं। यहाँ देखते हैं इनसे गुणा करेंगे तो वही के वही आएगा, निशान बदल जाते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर कितना लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 8x और माइनस का 15 लिखते हैं। यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो ये माइनस का 2 पंजे 10 हो जाता है, 10x स्क्वायर 10x लिखते हैं सॉरी। और इसका गुणा करते हैं इससे प्लस 6 से तो -2 का गुणा प्लस 6 से करते हैं, 6 दूनी 12 माइनस की संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 15, ये इधर आता है तो प्लस का 2 हो जाता है, ये भी प्लस का 10 हो जाता है और ये भी 12 हो जाता है, प्लस का बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हो जाता है प्लस का एक्स स्क्वायर। अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, कितना होगा, 10 में से कितना गया तो 10 में से 8 गया तो प्लस का 2x आता है। उसके बाद हम देखते हैं कितना है ये हमारे पास, यहाँ देखते हैं तो ये -15 में से +3 घटाते हैं तो -15 में से +12 घटाते हैं तो -3 आता है बराबर 0। अब हम देखते हैं कि गुणा करने पर 3 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2, ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं तो 2 3 एकन 3 होता है, गुणा करने पर 3 आता है और +3 और -1 करते हैं तो प्लस का 2 आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर तो +3x, इसका गुणनखंड करते हैं तो ये प्लस का है माइनस का, ये यहाँ पर इतना उतार दिया। इसके इस तरह से यहाँ पर गुणनखंड किए और जोड़ी बना देते हैं। कॉमन निकलता है x तो यहाँ x + 3 यहाँ रह जाता है, -1 कॉमन निकालते हैं तो ये इसकी वजह से निशान बदल जाता है, प्लस का 3 हो जाता है बराबर 0 हो जाता है। अब यहाँ लिखते हैं x + 3 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये बचता है x - 1 बराबर 0। x + 3 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0 ऐसा लिख देते हैं। तो ये उधर जाता है तो ये माइनस का हो जाता है और ये उधर जाता है तो माइनस का 1 आ जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। इस तरह से x की 2 कीमत आई, या तो x - 3 होगा या x बराबर 1 होता है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि 2k + 1 3k और 5k - 4 यह किसी समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हो तो k की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर दो, इस प्रकार का प्रश्न है ये। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे d यानी सार्वंतर का सूत्र क्या है कि A2 में से A1 घटाते हैं, इधर बराबर का निशान रखते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो A3 में से A2 माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर A2 हमारा है 3k और माइनस का निशान लगाते हैं। A1 कितना है तो 2k + 1 है। उसके बाद हम यहाँ पर A3 देखते हैं तो A3 हमारा कितना है तो A3 हमारे पास है, ये रहा 5k - 4। उसमें से हम क्या करते हैं, A2 को माइनस करते हैं। A2 हमारा 3k है, ओके। उसके बाद हम कोष्टक खोलते हैं तो 3k - 2k + 1 है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 5k
-4। यहाँ पर देखना कोष्टक खोला है तो ये माइनस का हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार देते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 3k में से 2k करते हैं, घटाते हैं तो हमारे पास k आता है और -1 लिख देते हैं। हम यहाँ पर 5k में से 3k घटाते हैं तो हमारे पास 2k बचता है। यहाँ हम लिखते हैं 4। उसके बाद हम देखते हैं कि k यहाँ लिखा है, इसको उधर लेके आते हैं तो ये 2k माइनस का हो जाता है। यहाँ पर पहले से ही -4 है, इसको उधर भेजते हैं, जाओ उधर, तो उधर जाता है तो ये प्लस का हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2k में से 1k घटाते हैं तो माइनस का k आता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 अलग अलग निशान होता है तो घटाते हैं, -4 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है। माइनस से माइनस कट जाता है और ये हो जाता है k बराबर 3। इसका आंसर k बराबर 3 आया है। देखते हैं अगला सवाल। तो हम देखते हैं सत्य या असत्य है बताओ। सत्य या असत्य है बताओ। तो यह प्रश्न नंबर 8वां है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता, n+1 बट्टे में 2 होता है। क्या ये विधान सत्य है? आपको क्या लगता है विधान असत्य के सत्य है? कमेंट में बताएं। तो ये विधान हमारा सत्य है। विधान कैसा है? सत्य है। तो औसत जो होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यही सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का औसत का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।